राइट। नमस्कार दोस्तों, मैं एक शराबी, मेरा नाम अरविंद। हाय अरविंद भाई। ईश्वर की हाय कृपा, हाय। अल्कोहलिक एनोनिमस के सुंदर विचार, आप सब लोगों का साथ। यही वजह है शराब का जहरीला घूंट नहीं लिया, किसी भी टाइप का कोई व्यसन नहीं किया, इसलिए सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों 17-18 साल का शराबी लाइफ रहा, साथ में स्मोक करना, टोबैको पान खाना, लॉटरी खेलना, ये काफी बैड हैबिट्स थी मेरी। और ये बैड हैबिट्स के कारण मेरी जॉब चली गई, मेरा न्यूज़पेपर का बिजनेस खत्म हो गया, साइकिल रिक्शे मेरे बिक गए, सर्कुलेशन लाइब्रेरी थी वो बंद हो गई, घर वालों को 10 बाय 10 के रूम पे लेके आया, और सब कुछ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे बहुत कुछ मिला था। मतलब पापा जल्दी कम उम्र में गुजर गए, मेरे 13 साल का था। मतलब 2 बहनें थी, मुझे मम्मी थी। मम्मी ने काफी मेहनत करके हमको पढ़ाया लिखाया, अपनी कभी परवाह नहीं की, और हमारे लिए ही उसने जीवन जिया। बहुत कम उम्र में पिताजी एक्सपायर होने के बावजूद उसने दूसरी शादी नहीं की, कम उम्र थी उसकी भी। लेकिन एक फैमिली जो बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करती, माँ बाप जो बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करती, वो सब देखने में मिला। और उसकी वजह से हम आज जो भी हमारे लाइफ में बेहतर है वो माँ की वजह से। तो माँ बाप बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आदमी गलत संगति के कारण, अपने अज्ञान के कारण, लापरवाही के कारण, और गलत चुने हुए मित्रों के कारण जीवन में अपने आप से प्रेम करना ही भूल जाता। मैं क्या हूं, मेरा परिवार क्या है, मेरा समाज क्या है, मेरा देश क्या है, इसका उसको भान ही नहीं रहता। स्पेशली हम जैसे अल्कोहलिक लोगों का। ये बात मैं मेरे ऊपर से कह सकता हूँ कि मेरे हाथ में भरपूर पैसा आया बचपन से। मतलब मेरे जीवन में पैसे की कभी कमी ही नहीं रही, पैसे नहीं है ऐसा कभी हुआ ही नहीं मेरे लाइफ में। तो पैसा एक बहुत बड़ा पावर है। दुनिया की हर चीज, ये जो आदमी ने पैसे की इजाद की ना, इससे आप बाय कर सकते हो, पूरी दुनिया में भ्रमण कर सकते हो। अभी हम जूम मीटिंग ले रहे हैं, इसका भी मंथली बिल पे करना पड़ता होगा, और जिसकी वजह से आप कहाँ बैठे हो पता नहीं, पर मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हो। तो पैसे का बड़ा पावर है। लेकिन यही पैसा जब गलत दुनिया में एंटर करता है तो आदमी अपने आप को ही भूल जाता है, जैसे मैं भूल गया था। मुझे कम उम्र में पिताजी की नौकरी मिल गई, साथ में मैंने न्यूज़पेपर का काम चालू किया, सर्कुलेशन लाइब्रेरी की, मम्मी के पास भी अच्छे खासे पैसे थे। मम्मी कभी किसी चीज के लिए मुझे मना नहीं करती थी, मैंने कुछ भी बोला तो मेरे लिए मतलब हाँ ही रहती थी हमेशा। तो दोस्तों हम 4 मित्र थे, और वो 4 मित्र अभी कैसे, वो 12वीं पास हुआ और पहली बार बियर पिया। उसके बाद में दोस्तों ये पार्टी में बहुत मजा आने लगी, पीना, शाम को बार में जाना, बाहर खाना खाना, दोस्तों को खाना खिलाना। दोस्त तारीफ करते रहते थे, और वो तारीफ करने के कारण आदमी और खर्चा करता है। इमोशनल फूल ही तो होता है अल्कोहलिक, और उसको पता ही नहीं चलता कि कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन चालाकी से हमारे को बर्बाद कर रहा है, यह हमें पता ही नहीं चलता। और मेरी पांचवी भी एक प्रॉब्लम थी दोस्तों, शराब, सिगरेट, टोबैको पान, लॉटरी के अलावा लोगों को मदद कर। कोई पैसे मांगना है, पैसे दे देना, किसी ने समय मांगा, समय दे देना, किसी ने कुछ बोला वो कर लेना, पैसे नहीं रहते तो उधारी लेके पैसे देना, वो नहीं जमे तो शाहूकारों से पैसे लेके दे देना।
यह भी मुझे ए में आने के बाद मुझे पता चला कि यह भी एक इमोशनल डिसीज है। जैसे शराब मेरी बीमारी है तो वो ए भी मेरा एक बीमारी है। और दोस्तों, इन सब कारणों से हुआ ये कि मैंने ये नोटिस किया दोस्तों, मेरा जीवन ना सभी ओर से पैसे आने के बावजूद भी मेरे जीवन में पैसे की तंगी होने लगी, कमियां होने लगी। मेरे परिवार को जो मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिल पाया। मतलब एक सहज, सादगीपूर्ण तरीके से, समाधानी पूर्वक तरीके से सब महीने का बराबर आ रहा हो, महीने में सब खर्चे बरोबर हो रहे, जब खाना लगा तब खाना, जब कपड़े लगे तब कपड़े, जब फेस्टिवल मनाना है तब फेस्टिवल मनाना, कभी टूर में घूमने जाना है तो टूर में घूमने जाना, कभी शादी ब्याह है तो वहां पे प्रॉपर तरीके से खर्चा होना। ऐसा मुश्किलों में पड़ गया। मतलब देखो, इतने तरीके से इनकम, और जब भी कोई प्रॉब्लम आई तो पैसे की तंगी। तो ये जो बड़प्पन दिखाने की आदतें हैं, व्यसनों में इन्वॉल्व होने की आदतें हैं, इसकी वजह से जीवन कब बदतर हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और दोस्तों, मैंने रिसर्च ज्वाइन किया, और रिसर्च ज्वाइन करने के कारण मुझे देश में काफी घूमने को मिला। सर्वे के लिए हमें अलग अलग सिटी में, अलग अलग स्टेट में जाना पड़ता था। और वो जाने के कारण मैं मंदिर में जाता था, अनुष्ठान करता था, पूजा करता था, और भगवान से बोलता था कि भगवान यार, ये क्या हो रहा है लाइफ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और मेरे लिए तू कुछ कर, पैसे की अच्छी व्यवस्था कर। तो परमात्मा को पता है कि हमें क्या चाहिए, और वो हिसाब से वो बराबर देते रहता है हमको। और दोस्तों, 2005 की बात है, मुझे ना अल्कोहलिक एनोनिमस मिली, एक फाउंडेशन भी मिला, और मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे जीवन में नेचुरोपैथी भी आई। ये तीनों चीजों ने मेरे जीवन में इतना आमूलाग्र परिवर्तन लाया कि जो मैं प्रेयर करता था कि मुझे पैसा दे दे, तो मेरे जीवन में इन तीनों माध्यमों से इतनी अमीरी आई कि मैं आपको बता नहीं सकता। और स्पेशली अल्कोहलिक एनोनिमस, अल्कोहलिक एनोनिमस एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, स्पिरिचुअल पाथ है, स्पिरिचुअल जर्नी है। स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब होता है आध्यात्मिक अवेकनिंग, आध्यात्मिक जानना, वो भी अपने अनुभव से। ना कि कोई कहे कि हम शराबी है। हमको कोई शराबी बोलता तो हम बोलते थे अबे साले पी के तो देख, हमारे साथ कभी बैठ के तो देख, कभी इसका मजा लेके तो देख। और उसको ज्ञान पिलाते थे, और वो हमसे दूर हो जाता था और बोलता था ठीक है भाई, इसकी जब लगेगी तब ये सुधरेगा। लेकिन आध्यात्मिक प्रोग्राम में कोई किसी को कुछ भी नहीं बोलता, वो अपने अनुभव शेयर करते हैं, और उस अनुभव के आधार पर हमारे अंदर एक परिवर्तन होना चालू हो जाता है। अपने आप से प्रेम करने की प्रक्रिया दुनिया में एक ही जगह हो सकती है, और वो है आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जर्नी, जहां पे हो रही है वहां पे, जहां पे अनुभवों के आधार पर अपने आप को जानने की प्रक्रिया होती है। स्पिरिचुअल फाउंडेशन में एनलाइटन बोला जाता है, हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस में अपने आप को जानने की प्रक्रिया में जाना बोला जाता है। तो स्पिरिचुअल प्रोग्राम में ही अपने आप से प्रेम हो सकता है, क्योंकि जो आदमी अपने आप से प्रेम करेगा वही दूसरों को प्रेम कर सकता है। जिसके पास पैसे हो वो दूसरों को पैसे दे सकता है, जिसके पास पावर हो वो दूसरों को पावर दे सकता है, जिसके पास वाटर हो दूसरों को वाटर। अभी पानी की बहुत किल्लत चल रही है, तो कुछ लोगों के पास कुएं है, टैंकर्स है, वो लोगों को मदद करते रहते हैं। पेपर में आते रहता है, यहाँ टैंकर भेजा गया, यहाँ से अपने कुएं सबके लिए खोल दिए गए। तो वैसे ही आध्यात्मिक प्रोग्राम में जाने के बाद हमें इस बात का अनुभव होता है कि मैं कौन हूं। और दोस्तों, मुझे अनुभव हुआ कि यार मैं शराबी हूं। तो शराबी होने के कारण मैं पूरा अपना समय शराब पीने में देते रहता हूँ, गलत संगति में रहता हूँ, गलत दोस्तों में रहता हूँ। यह जब मुझे 12 कदमों के बारे अनुभव के द्वारा, शेयरिंग के द्वारा जब मुझे पता चला, तो डे वन से ही दोस्तों मुझे शराब से दूरी मिली, उसके साथ मुझे सिगरेट से दूरी मिली। तो दोस्तों, पैसे मेरे जेब में बचने लगे, परिवार में मैं समय देने लगा, अपने आप की तरफ केयर होने लगा,
दोस्तों, जहां पे मैं शराब नहीं पीता था, दूध लस्सी पीना चालू हुआ, शिकंजी पीना चालू हुआ, फ्रूट्स खाना चालू हुआ, सैलेड खाना चालू हुआ, अच्छे मित्रों के साथ रहना हुआ। दोस्तों, अच्छे मित्रों का संगत जो है ना, वो धरती पर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जो हमारी केयर करते हैं, आधे रात को हमारे लिए खड़े रहते हैं, सही जगह ही हमें मदद करते हैं, गलत जगह हमें वो मदद नहीं करते, और हम गलत होते रहे तो हमें सही डायरेक्शन भी देते हैं। तो दोस्तों, इसके वजह से अपने आप के प्रति देखने का नजरिया बदला कि भाई, मैं शराब पी के करता क्या हूं? खुद का नुकसान, परिवार का नुकसान। सिगरेट पी के क्या करता हूं? खुद का नुकसान, दूसरे का नुकसान। तो अभी लॉटरी नहीं खेलना, लोगों को बेवजह मदद नहीं करना। लोग चालाकी से मुझे चीटा बना के पैसा लेके जाते हैं, चालाकी से मेरा समय लेते रहते हैं, चालाकी से अपने काम निकाल लेते हैं। तो ये ए में आने के बाद मुझे समझा कि ना बोलना सीखो, अपनी केयर करना सीखो, अपने ऊपर काम करना सीखो, अपने को देना सीखो, खुद को देने का। अभी मैं दोस्तों के लिए भागना, दोस्तों के लिए दौड़ना। अरे भाई, परिवार तेरा सबसे पहली जरूरत है। अपने यहाँ बोला गया, चैरिटी बिगिन एट होम। अपने घर से चैरिटी चालू होती है। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कितना कुछ किया, क्या मैं उनको समय दे पा रहा हूँ? क्या उनको देने से, अभी जगमीत ने कितनी अच्छी बात बोली उसने शेयरिंग में, मैं जब दूसरों के लिए प्रेयर करता हूँ, दूसरों को देता हूँ, तो मुझे कितना कुछ मिलता है। देने से मिलता है। देने का सिद्धांत ये है कि मल्टीपल सोर्स से हमारे लिए आता है। जब जब भी हम किसी को खाना खिलाएंगे, मल्टीपल खाना मिलेगा। चाय पिलाएंगे, चाय मिलेगी। प्रेम देंगे, प्रेम मिलेगा। समय देंगे, समय मिलेगा। पैसा देंगे, पैसा मिलेगा। मदद करेंगे, मदद मिलेगी। किसी के लिए प्रेयर करेगी तो हमारे लिए प्रेयर होगी। तो मल्टीपल सोर्स में हमें वापस आता है। जैसे एक फार्मर गेहूं बोता है, बोता तो थोड़े से है, लेकिन कई बोरियां भर के लेता है। अभी आम का सीजन है, किसी ने एक छोटा सा सीड लगाया होगा, लेकिन जो आम का पेड़ बड़ा हुआ है, तो उस आम के पेड़ को देखने के बाद हम आम गिन नहीं सकते। वो किलो में ही गिन सकते, ट्रकों में ही गिन सकते, लेकिन ऐसे क्वांटिटी में गिनेंगे तो शायद गिना नहीं होगा किसी ने। तो देने से हमें इतने मल्टीपल आम मिलते हैं, मल्टीपल गेहूं मिलते हैं। तो देने का रूल ही बहुत गजब का है। कुदरत कितना भर भर के देती है। और दोस्तों, ये चीजों के कारण अल्कोहलिक एनोनिमस में जब मैं आया, तो मुझे पता चला यार, मैं खुद को तो कुछ देता ही नहीं हूँ। ये फालतू दोस्तों में रहता हूँ, फालतू संगत में रहता हूँ। मेरे लिए समय कहाँ बचता है? मेरे परिवार के लिए समय कहाँ बचता है? मैं खुद से प्रेम कहाँ कर रहा हूँ? मैं खुद पर काम कहाँ कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। तो जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, तो मुझे पता चला कि स्वार्थ से परमार्थ साधना है। जो आदमी स्वार्थी होता है ना, वही परमार्थ को पा सकता है। जो खुद के लिए कर सकता है, वो दूसरों के लिए कुछ कर सकता है। तो अभी मैं खुद के लिए काम करना चालू किया। ए में 12 कदमों को गहराई से समझा, 12 परंपराओं को गहराई से समझा, लिटरेचर पढ़ना चालू किया। लोग क्या बोलते हैं, शेयरर क्या बोलते हैं, स्पॉन्सर क्या बोलता है, इसको गहराई से समझने की कोशिश किया। चौथे पांचवें कदम के तहत अपनी पूरी जीवनी वहां पे लिखी, और उसमें मैंने क्या गलतियां किया, क्या अच्छा किया, क्या उसको देखा। और दोस्तों, लगने लगा यार, मैं तो बड़ा प्यारा बंदा हूं। मैं तो, परमात्मा ने मुझे बड़े अलग अलग ढंग से नवाजा है, लेकिन मैं ये क्या करके बैठा हूं? खुद का नुकसान किया, खुद के बारे में कभी सोचा ही नहीं, खुद को कभी सही तरीके से प्रेम किया ही नहीं। जो आदमी प्रेम करेगा खुद से, वो खुद की बहुत केयर करेगा। वो कभी शराब नहीं पिएगा। शराब से बॉडी जलती है, लीवर कमजोर होते हैं। अरे, लीवर कितनी ताकतवर चीज है हमारे बॉडी के अंदर। हमारा हार्ट, हमारी किडनी, हमारा ब्रेन, परमात्मा ने वन पीस बनाया। मेरे जैसा कोई आदमी दुनिया में नहीं है। मेरे जैसा ब्रेन किसी का नहीं है, मेरे जैसा वाइस किसी का नहीं है, मेरा डीएनए किसी से मैच नहीं करता, मेरा चेहरा किसी से मैच नहीं करता, मेरे ऑर्गन किसी से मैच नहीं करते। इतना खूबसूरती से नवाजा। तो अगर ये बात मुझे जब पता चलेगी कि अल्कोहल मेरे बॉडी को डैमेज करता है, कमजोर करता है, वीक करता है,
समाज से प्रेस्टीज तो दूर करता है, लेकिन मेरे को कमजोर करता है। तो जब मुझे अपने आप से प्रेम होगा ना दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली मैं शराब से दूरी पाऊंगा, मैं गुटखे से दूर रहूंगा, टोबैको पान से दूर रहूंगा, सिगरेट से अपने लंग्स नहीं जलाऊंगा। तो प्यार करने वाला आदमी बहुत जिम्मेदार हो जाता है खुद के प्रति। अपने पैसे कहीं पे भी खर्चा नहीं करूंगा, सही जगह पे खर्चा करूंगा। बार में, पान ठेले पे, जुए के अड्डे पे, सट्टे के अड्डे पे, चरस, गांजा, इन सब चीजों से अपने आप को बचा के रखूंगा। यही प्रेम करने का तरीका है दोस्तों। फिर मैं मेरे माँ बाप के साथ, मेरे भाई बहनों के साथ, मेरे वाइफ, मेरे बच्चों के साथ, मैं इनके ऊपर काम करूंगा, क्योंकि कुदरत ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है मेरे परिवार की। अगर मैं अपने आप से प्यार करने लगूंगा ना, तो मुझे पता चलेगा ये मेरी माँ है, इसने मेरे लिए कितना कुछ किया, ये मेरे पिता है, कितना कुछ किया। तो मेरी अब जिम्मेदारी है इनके ऊपर काम करने की। पैसा है तो पैसा देने का, दवाइयां लगती तो दवाइयां देने का, समय लगता तो समय देने का। माँ बाप बात ही तो करना चाहते, हमको सुनना चाहते। कई लोग अपने माता पिता के साथ बैठते ही नहीं दोस्तों। कई लोग अपने वाइफ के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ समय ही नहीं गुजारते। अरे ये समय गुजारने से ही कितना आनंद मिलता है, ये हो ही नहीं पाता। शराबी दिनों में तो बस वही दो चार फालतू के दोस्त, वही शराब, वही गुटखा छाप जिंदगी। लेकिन इधर आने के बाद पता चला कि नहीं भाई, जिंदगी कुछ और है, परमात्मा का दुनिया कुछ और है, स्पिरिचुअलिज्म कुछ और कह रहा है। ये स्पिरिचुअलिज्म मुझे अपने आप पर लेके जाता है, मेरे दोषों को दिखाता है। कि अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मुझे पता चला कि मैं दुखी रहता हूँ, मुझे हैप्पी रहना है, मुझे स्माइली फेस देना है हमेशा, मुझे अच्छे कपड़े पहनना है। मैं अगर अपने आप से प्यार करूंगा ना, सुबह उठूंगा, सूरज का दर्शन करूंगा, सन गेजिंग करूंगा, त्राटक करूंगा, योगा प्राणायाम करूंगा, जिम जाऊंगा, डांस करूंगा, एरोबिक करूंगा, मेरे शरीर के लिए जो जो बेस्ट होता है वो करूंगा। अगर मैं अपने आप से प्यार करूंगा तो, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है मेरा शरीर। ये शरीर है तो मैं हूं, ये मेरा मित्र है। मैं मेरा शरीर नहीं हूं। मुझे जो शरीर मिला ये मेरा मित्र है, इसकी मैं बहुत केयर करूंगा। और ये कब होगा? जब मैं अपने आप से प्यार करूंगा, मेरी पावर मुझे पता चलेगी। और ये पावर मुझे ए में आने के बाद पता चलेगी। दोस्तों, आज ये प्यार करने की वजह से क्या हुआ कि मैं कभी भी दारू की दुकान के पास, बार के आसपास, ऐसे महफिल में, ऐसे दोस्तों में बिल्कुल नहीं रहता। जुए के जगह पे, सट्टे के जगह पे, जहाँ बाईबाजी हो वहां पे, चरस, गांजा, ड्रग्स, इन सब चीजों से। अभी कश्मीर में हमला हुआ, क्या हमला करने वाले गलत लोग होंगे क्या दोस्तों? वो भी तो इंसान ही है ना। क्या इतना बड़ा कदम कोई उठा सकता है क्या, लोगों को मारने का? लेकिन मारा गया। कैसी काउंसिलिंग हुई होगी उनकी वाली, कितने धर्म के नाम पे उनको पिरोया गया होगा। चरस, गांजा, ड्रग्स लेके ही उन्होंने ये सब किया होगा। कोई एक आदमी नशे के अंदर क्या क्या कर लेता है। ये लोग अपने आप से प्रेम नहीं करते, इसीलिए दुनिया को प्रेम भी नहीं दे पाते, हिंसा करते हैं। अभी कैसे डर डर के वो रह रहे होंगे। कल जब ये कल परसों ये जब अटैक हुआ, पाकिस्तान पूरे दहशत में था, वहां की आर्मी पूरे दहशत में थी कि कहीं इंडिया अटैक ना कर दे उनके ऊपर में। तो दोस्तों, जब एक आदमी अपने आप को प्यार नहीं करता, तो ऐसे टेररिज्म के काम करता है, धर्म के खिलाफ बात करता है, धर्म समझता नहीं उसको, नैतिकता समझती नहीं, तो ये सब वो करते रहता है। मैं भी तो वही करता था। मैं कोई टेररिस्ट और आतंकवादी से कम नहीं था। रात को 12-12 बजे तक घूमते रहना। अपने आप को प्यार करने वाला आदमी 12 बजे तक घूमते रहता है क्या? पिक्चर देखते रहता है क्या?
अपने आप को प्यार करने वाला आदमी पैसे दूसरों पे लुटाते रहेगा क्या? पैसा अपनी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। क्या अपने परिवार के ऊपर अपन खर्चा नहीं करे? अपने को लगता उसके ऊपर काम नहीं करे? पर ये सब नहीं करता आदमी, क्योंकि उसको समझ ही नहीं होती, अज्ञान में जीते रहता है। हमारा 11वां कदम है प्रार्थना और ध्यान के द्वारा ईश्वर से अपने संबंध बढ़ाया। तो जब मैं स्पिरिचुअल प्रोग्राम को समझता हूँ, तो मैं खुद को समझना चालू करता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं आज खुद के ऊपर काम करता हूँ। सुबह जल्दी उठना, 4 बजे 5 बजे उठ जाना, नहाना धोना, अपनी चड्डी बनियान खुद धोना, योगा करना, मेडिटेशन करना, सन गेजिंग करना। मैं दोस्तों 20 मिनट सूरज को खुली आंखों से देखता हूँ। सूरज हमारा बाप है, पूरे हमारे ग्रह माला को चलाता है। उसके 20 मिनट दर्शन से डायरेक्ट देखता हूं मैं कितनी एनर्जी मेरे आंखों से मेरे बॉडी के अंदर उतरती होगी। क्या मैं दारू पीते रहता? क्या मैं सिगरेट पीते रहता? तो क्या मैं सुबह उठा रहता? नहीं उठा रहता। ये सब फायदे मुझे नहीं हुए रहते। तो आज ए में आने के कारण मैं उन चीजों से दूर हूं और अच्छी चीजों के साथ हूं। अच्छा खाना खा रहा हूं। अगर मैं खुद से प्यार करूंगा तो अच्छा खाना खाऊंगा। अच्छा खाना यानी क्या खाना दोस्तों? जो मेरे शरीर को, मेरे मन को बढ़िया बनाए। बोले ऐसा बोला जाता दोस्तों, जैसा अन्न होगा वैसा मन बनेगा, वैसे हम आदमी बनेंगे। तो मैंने दोस्तों करीब करीब 30-35 साल हो गए नॉनवेज भी छोड़ा। ऐसा ही मैं एक प्रीति सुधा जी के प्रोग्राम में गया था, तो वहां पे मुझे शेयरिंग सुनने में आई उसकी। क्यों बोले कि मरा हुआ मांस खाने से आदमी भी मरा हुआ हो जाता है। आदमी मांस खाने से कब्रिस्तान बनाता है शरीर में, और वो भी डरा डरा रहता है। उसका शरीर एसिडिक हो जाता है। शरीर अल्कलाइन होना चाहिए, फल सब्जियां बॉडी में जाना चाहिए। तो दोस्तों जब मैं हिंसा नहीं करता, जब मैं गलत खाना नहीं खाता, तो मेरे अंदर स्पिरिचुअल पावर भी बढ़ जाता है। जब मैं खुद को प्रेम करता हूं ना, तो पशुओं से भी प्रेम करता हूं, प्राणियों से भी प्रेम करता हूं। तो मैं कभी मरे हुए मांस का भोजन नहीं करूंगा, गलत चीजों का सेवन नहीं करूंगा। जैसे शराब बुरी है, सिगरेट बुरी है, ड्रग्स चरस बुरे हैं, वैसे मांसाहार भी मेरे बॉडी के लिए नहीं बना है। तो दोस्तों ये 30-35 साल पहले एक शेयरिंग के माध्यम से मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। तो मैं नॉनवेज से भी दूर हुआ दोस्तों। अभी मैं इस बात के वजह से आनंदित रहता हूं कि मैं शुद्ध सात्विक भोजन करता हूं। और ये सात्विक भोजन करने की वजह से मेरे विचार भी सात्विक होते हैं। दुनिया के प्रति, कुदरत के प्रति मेरा प्यार बढ़ रहा है। मैं सूरज के देखता हूँ, आसमान को देखता हूँ, तारों को देखता हूँ, पेड़ों को देखता हूँ, इनसे प्यार बढ़ रहा है दोस्तों। कोई प्राणी दिखता तो मुझे मारने का मन नहीं करता, उनके प्रति प्रेम बढ़ रहा है मेरा वाला। और ये सब क्यों हो रहा है दोस्तों? अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के कारण, शराब से दूरी के कारण। मेरी बेहोशी हटी ना, मेरा अज्ञान हटा, मेरे अंदर से केमिकल का लोचा खत्म हो गया। और ये लोचा खत्म होने की वजह से अच्छा क्या बुरा क्या, इसकी समझ मेरी डे बाय डे बढ़ते गई। 8 घंटे मेरे काम में जाते हैं। काम के अलावा अगर कोई चीजें लोग टाइम पास करते हैं तो मैं समझ जाता हूँ, मैं उनको कुछ नहीं बोलता, लेकिन ऑटोमेटिक दूर हो जाता हूँ। पहले मैं छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाता था। नाराज होने के कारण ये ग्रुप में नहीं जाना, इससे बात नहीं करना, बचपन में रिलेटिव से बात नहीं करना, दोस्तों से बात नहीं करना। तो मुझे पता चला नाराज होना ये एक प्रकार की बीमारी है। कम ज्यादा चलते रहेगा, घर में चलते रहता, बाहर चलते रहता, ग्रुप में भी चलते रहेगा। तो अगर मैंने अपने आप से प्रेम किया है, तो मैंने ये देखना है कि लोग भी कमजोर है, व्यसनों में घिरे हुए हैं, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस बराबर नहीं है उनका, अच्छी टीचिंग नहीं है उनके पास, वो बात बात पे दुखी रहते हैं। किसी को पैसे की कमी है, किसी को कपड़ों की कमी है, किसी को खाने की कमी है, किसी की बीवी अच्छी नहीं है, किसी को प्यार नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो यहाँ पे आके भी वैसा ही बर्ताव करता। तो मुझे उनको समझ लेना है, क्योंकि मुझे समझ मिली है ना, उसको पास समझ नहीं है। तो ये समझ के द्वारा मैं उनको प्रेम करूं, अपनापन दूं,
मैं किसी से अपेक्षा नहीं रखूं, नाराजगी नहीं रखूं। ये मुझे ए में आने के बाद मुझे पता चला। मैं खुद के प्रेम करने की वजह से मुझे ये पता चलता कि मैं खाना खाऊं लेकिन कंट्रोल में खाऊं। मैं वेज तो खाता हूं लेकिन ज्यादा खाता हूं, फिर ज्यादा नींद आती मुझे, तो मेरे काम नहीं होते। तो मुझे इन छोटी छोटी बातों पे भी एक अवेयरनेस आ रहा, मेरा ध्यान जा रहा उनकी तरफ, क्योंकि मैं खुद को प्रेम कर रहा हूं अभी। तो मुझे पता चलता है, मेरा पेट निकलता है तो मेरा शरीर भारी हो जाता है, तमस मेरा बढ़ जाता है। इन सब चीजों के ऊपर भी मुझे ध्यान देने का है। और ये ध्यान कब होगा? जब मैं स्पिरिचुअली डेली की थॉट पढ़ूंगा। अभी दोस्तों कल का थॉट है 23 अप्रैल का, कि ये सब कुछ नहीं है। मुझे अगर मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है, मेरा मेरा सभी लेवल पर विकास करना है, तो मुझे बाहर के जगत की मदद लेना पड़ेगा। और मेरा विकास सिर्फ स्पिरिचुअल प्रोग्राम में ही होने वाला है। हम स्पिरिचुअल प्रोग्राम की बात करते हैं, लेकिन हम इतने बड़े स्पिरिचुअल नहीं है ये में, भले ही हमारा। तो हमें स्पिरिचुअल प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। इसका मतलब मंदिर नहीं जाना है, मस्जिद नहीं जाना है, गुरुद्वारा चर्च में नहीं जाना है। तो कहाँ जाना है? सदगुरु होते स्पिरिचुअल प्रोग्राम होते हैं। वो प्रोग्राम हमें वाकई में अपने आप की तरफ लेके जाते हैं। तो कभी थोड़ा टच मिले तो उधर भी जाना, जिसको एनलाइटन प्रोसेस बोलते हैं। सदगुरु का जीवन, जैसे बुद्ध हुए, महावीर हुए, सांदीपनी हुए, लाओत्से हुए। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये हर सदी में अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद हमें वो गाइडलाइन मिलेगी, वो मार्गदर्शन मिलेगा कि मैं कौन हूँ, मैं किधर से आया हूँ, परमात्मा कौन है, ये ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति कौन सी है, मेरा पृथ्वी पर आने का लक्ष्य क्या है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। ये अपने अनुभव से जानना। जैसे चौथे पांचवें कदम से मेरे दुर्गुणों को और मेरे अच्छाइयों को मैं जानता हूँ, वैसे सदगुरु मेरे जीवन में मेरा परिचय कराता है। और ये परिचय के बाद मेरा बहुत प्रेम बढ़ जाता है दोस्तों। तो मैं आज के इस सेशन में एक मैसेज देना चाहूंगा कि हम लोग सदगुरु को जरूर अपने जीवन में, गुरु जरूर हमारे जीवन में होना चाहिए। जिसके जीवन में गुरु है वो सबसे अमीर आदमी है। चाहे वो गुरु नानक हो, चाहे कबीर हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर। लेकिन वो नहीं, जिंदा गुरु, जिंदा महावीर, जिंदा बुद्ध, जिंदा गुरु नानक, जिंदा कबीर। और वो अवेलेबल होते हैं, हर सदी में होते हैं। बस उन तक पहुंचना है। अगर हम वहां तक पहुंचे तो आप देखोगे दोस्तों, आपको अपने आप से इतना प्यार होने लगा, अपने आप से इतनी समझ बढ़ेगी। आपको लगेगा कुदरत ने कितना भर भर के मुझे दिया है, परमात्मा कितना प्रेम कर रहा है मेरे ऊपर में, परमात्मा ने कुछ ना कितना दिया है। कभी वो शिकायत ही नहीं करेगा, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास काम नहीं। वो सब ढूंढने की कोशिश करेगा। और अभाव में भी वो भरपूर जिएगा। अभाव में भी, पैसे नहीं है तो भी बढ़िया जिएगा, कपड़े नहीं है तो भी बढ़िया जिएगा, घर नहीं है तब भी बढ़िया जिएगा। कोई प्यार नहीं देगा तो वो खुद प्यार देगा। कोई कमी होगी तो कमी में भी वो पूरा जिएगा। क्योंकि आध्यात्म अपने आप में कितना पूर्ण है, ये अध्यात्म में जाने के बाद ही पता चलता है। ये में आने के बाद कितना पावर हुआ हमारे पास। शराब से दूरी का पावर, सिगरेट से दूरी का पावर, गुटखे से दूर। हमारे हमारे मैं नागपुर से हूँ। नागपुर में तो दोस्तों ऐसे ऐसे है लोग हैं कि उन्होंने तंबाकू जैसी चीज को भी छोड़ दिया है, सादी सुपारी तक के नहीं खाते। तो इसको कुछ लोग बोलते हैं अबे संत बनेगा क्या? अरे कौन तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, आ, गांजा, चरस ये छोड़ने से कोई संत थोड़ी बनता। संत बनने के लिए अलग प्रक्रिया है। ये तो शरीर के लिए निरोगी होने की प्रक्रिया है। संत होने के लिए सबके प्रति प्रेम बढ़ना, कुदरत के प्रति प्रेम बढ़ना, सब में एकता में देखना, हम सब एक है, इसका अनुभव होना। सदगुरु के पास जाने के बाद पता चलता, मैं भारतीय नहीं हूं, मैं अमेरिकन नहीं हूं, मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं सिख ईसाई नहीं हूं। मैं एक इंसान हूं, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं। परमात्मा जो है वही मैं हूं। इसका मुझे पता चलता है दोस्तों। और इतना प्यार बढ़ता है ना खुद के प्रति, और इतना प्यार बढ़ता समस्त संसार के प्रति कि आप सोच नहीं सकते। और ये सिर्फ होता है
स्पिरिचुअल अवेकनिंग के कारण। तो दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में आया और अपने आप से इतना प्यार करना हुआ दोस्तों कि ऐसा प्यार मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। अपने आप को देखने का नजरिया बदला। खाना ज्यादा खा रहा हूं, खाने पर कंट्रोल। कपड़े ज्यादा है तो क्यों खरीदना। अभी मेरे पास इतने ड्रेसेस है ना दोस्तों, मैं कपड़े उपड़े के बारे में बिल्कुल सोचता ही नहीं। पहले ना कपड़े की दुकान में, हर कपड़े की दुकान में मन होता था। अभी मैं सोचता हूँ मेरे पास तो है, क्यों जूते हैं क्यों खरीदूं। खाना है खा लिया ना, अभी क्यों खाने में मन। पहले ऐसा होता था, खाना खा लिया और होटल में जा रहे तो नाश्ता कर लिए। यहाँ का पकौड़ा अच्छा, यहाँ का समोसा अच्छा, यहाँ का भेल अच्छा, यहाँ की पानीपुरी अच्छी। अरे भाई, ज्यादा खाने से मेरा शरीर खराब होता है, मेरे ऑर्गन कमजोर होते हैं। दोस्तों, हमारे कल एक बहुत हमारे संजीवनी समूह के मेंबर है दिनेश भाई, उनके डेथ हुई उम्र के 61वें साल में। मुझे पता है, जो आदमी, अभी उनकी गलतियां होगी ऐसा मैं नहीं बोलता, लेकिन शरीर पे जो काम नहीं करेगा उनको बहुत कम उम्र में तकलीफों को भोगना पड़ेगा। अभी शराब नहीं पीते तो बड़े हैप्पी रहते हैं हम लोग, बस खाना खाना, बैठना, बातें करना, और चार चीजों में दुनिया उलझ रही है, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और गूगल क्रोम में और गूगल में। इसके बाहर दुनिया ही नहीं है। एक बहुत बड़ी बीमारी लगी है, शराब से ज्यादा बड़ी है ये। व्हाट्सएप देखते रहते हैं, रील देखते रहते हैं, काम नहीं करेंगे। कितना काम का मोबाइल है, कितना काम का व्हाट्सएप और फेसबुक है, लेकिन अपने आप से प्यार करने वाला आदमी। अभी मैं देखता हूँ, बीबी, वाइफ और हस्बैंड रहते हैं, लेकिन हर कोई अपना अपना मोबाइल लेकर रहते हैं। दोस्त लोग रहते हैं, अपना अपना मोबाइल लेकर रहते हैं। परिवार में अपने मोबाइल लेकर रहते हैं, दोस्तों में मोबाइल लेकर रहते हैं। वो कुछ लोग काम भी करते हैं उसके ऊपर में, लेकिन कुछ लोग टाइम पास ही करते रहते हैं। तो अपने आप को प्यार करने वाला आदमी ये भी सोचेगा कि अरे भाई, वो मोबाइल के रेस मेरे ऊपर जा रहे हैं, मोबाइल में मेरा समय जा रहा, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं जो करना है वो नहीं कर रहा हूँ, बातें नहीं कर रहा हूँ। तो ये अवेयरनेस आएगा मेरे को स्पिरिचुअल प्रोग्राम से, जो मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस से आया, लिटरेचर से आया, शेयरिंग सुनने से आया। कुछ कुछ नए नए लोग आते दोस्तों, ऐसे ऐसी शेयरिंग करते ना, आदमी हिल जाता है। और आज भी लगता है कि यार, सीखना कुछ बाकी है, सुनना कुछ बाकी है, समझना कुछ बाकी है। अभी जगमीत ने बोला ना, दूसरों के लिए प्रेयर करने से मेरे को इतना कुछ मिलता है। दोस्तों, एक बात को किसी ने पकड़ लिया ना, तो मेरी बीवी अच्छी नहीं है तो मैं उसके लिए ये नहीं बोलूंगा, दूसरों को बताऊंगा नहीं यार मेरी बीवी अच्छी है, मैं प्रेयर करूंगा। अरे नहीं, ये बोलना नहीं कभी भी। उसके लिए प्रेयर करूंगा, क्यों, अच्छी बन जाए। मेरी सिस्टर अच्छी नहीं है, मैं उसके लिए प्रेयर करूंगा। मेरा भाई अच्छा नहीं, उसके लिए प्रेयर करूंगा। मेरे दोस्त अच्छे नहीं, उसके लिए प्रेयर करूंगा। मैं मेरे शराबी दोस्तों के लिए प्रेयर करते रहता, मेरे गुटखा खाने वाले दोस्तों के लिए प्रेयर करते। पहले मुझे नफरत होती थी शराबियों से, गुटखा खाने वालों से, तो नफरत के कारण मेरे जीवन में वो ज्यादा आ गई। तो अभी मैं प्रेयर करता हूँ। जब भी मुझे कुछ गलत लगता है, मैं प्रेयर करता हूँ। ये इतना बड़ा अटैक हुआ कश्मीर में, मैं उन सब लोगों के लिए प्रेयर कर रहा हूँ, हे भगवान, इनको सद्बुद्धि दे, इनको समझ दे कि क्या कर रहे हैं। इनको समझ न होने के कारण ये कर रहे हैं। क्या दोस्तों, मुसलमान ऐसा कर सकता है क्या? मुसलमान तो अच्छा होता है, जो ईमान पे चले वो मुसलमान। मेरे कई मुसलमान दोस्त है, गहरे मित्र है, इतने प्यारे हैं दोस्तों। अरे, उनको कितनी तकलीफ हो रही है ये सब होने की वजह से। कल वो कश्मीर में सब मस्जिदें खोली गई, गुरुद्वारा खोला गया, सब लोग दौड़ दौड़ के आए। मुसलमान बंदे ने तो इनको मारना नहीं करके खुद 3 गोलियां खा ली खुद के ऊपर में। अभी ये कांड की वजह से मुसलमानों के प्रति नफरत फैल रही होगी हमारे अंदर, लेकिन ये नफरत फैलने की बात नहीं है दोस्तों। ये करने वाला मुसलमान नहीं होता। तो ये भी समझ हमारी तभी बढ़ पाती है दोस्तों, जब हम स्पिरिचुअल होते हैं। स्पिरिचुअल होने की वजह से इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर हम अटैक नहीं करेंगे, उसको तो ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, क्योंकि मारना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा। वो जो लोग उसके पीछे में वो सब राजनीति कर रहे हैं, उनको भी ढूंढना पड़ेगा। वो सब हमारा देश करेगा, हमारी आर्मी करेगी, लेकिन इसके बावजूद भी हमें उनके लिए प्रेयर करनी है कि भाई उनको भी समझ मिले। बुद्ध ने वाल्या का वाल्मीकि बना डाला। वो कौन था उनकी इसमें, जो सिर्फ उंगलियां काट काट के, अंगुलीमल। गुलीमन। तो बुद्ध बुद्ध जैसे लोग जब जीवन में आते हैं, तो अंगुलीमल जैसे लोग भी स्पिरिचुअल बुद्ध बन जाते हैं।
तो दोस्तों, ये सब तभी पॉसिबल है जब मैं मीटिंग रेगुलर करूंगा, मीटिंग रेगुलर सुनूंगा, हॉट को बराबर। ए के प्रति ज्यादा गर्व नहीं करूं मैं कि ए मिली तो सब कुछ मिल गया। अरे भाई, बाहर के प्रोग्राम में भी मुझे जाना है, योगा में जाना है, हेल्थ के प्रोग्राम में जाना है, अच्छे कपड़े पहनना है, दाढ़ी करनी है। कभी कभी मैं देखता हूँ ना मीटिंग में लोग कैसे भी आते हैं। अरे मैं मंदिर में जाता हूँ तो कैसे जाता हूँ, गुरुद्वारा चर्च जाता हूँ कैसे जाता हूँ। 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन मेरे कपड़े का ड्रेसिंग नहीं बदला, मेरी कटिंग दाढ़ी नहीं बदली, मेरे नाखून काटना नहीं हो रहा, मेरा बैठने का तौर तरीका नहीं बदला, मेरा मोबाइल देखना मेरा बंद नहीं हुआ। अगर ये हो रहा, इसका मतलब अभी भी मैं मुझसे प्यार नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा मंदिर है और इंटरनेशनल फेलोशिप का मैं सदस्य हूँ, ऑर्डिनरी जगह नहीं हूं मैं। अरे अमेरिका दुनिया का समृद्ध कंट्री है, टेक्नोलॉजी वाइज हर चीज में। वहां से हमारी फेलोशिप आई, इसका हमें गर्व होना चाहिए। और वो 180 अबाउ कंट्री में फैल गई है। तो इंटरनेशनल फेलोशिप का मतलब होता है आईएसओ मानक। हम जब भी कोई प्रोडक्ट किसी दूसरे कंट्री में भेजते ना, उसकी पैकिंग, उसका लेबल इतना हाई लेवल का होता है, उसके प्रोडक्ट इतने हाई लेवल के होते हैं कि हमें टेस्टेड करके भेजने पड़ते हैं। तो मैं आईएसओ लेवल का फेलोशिप का मेंबर हूं, तो मुझे कैसा रहना है? तो मैं प्यार अगर करूंगा तो उस लेवल पर मेंटेन रहूंगा, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, हर एक चीजों से बेहतर रहूंगा। मुझे कैसे भी रहना, कैसे भी ये करना, कैसे भी बातें करना। पहले मैं घर में जाता था तो पानी मांगना, खाना मांगना, अभी मैं पानी खुद ले लेता हूँ। अरे दोस्तों, सिर्फ ना पानी लेने की आदत लगा दो घर में। पानी बीबी से मांगना ही नहीं, बहन से मांगना ही नहीं, बच्चों से मांगना ही नहीं, किसी से मांगना ही नहीं। खुद लेना, पानी लेना। बच्चों को भी यही आदत लगेगी, घर वालों को भी यही आदत लगेगी। हम हुक्म टालते रहते हैं, हमें ऐसा लगता है शराब छोड़ दिया, हमने बहुत कुछ कर लिया। हम ऑर्डर करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि मैं ए के मेंबर के साथ हूँ। रात को 12 बजे तक घूमते रहेंगे, उधर टाइम पास करते रहेंगे, टपरी पे छपरी पे क्या क्या करते रहेंगे, और घर में बताते रहेंगे मैं ए में हूँ। जैसे हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया ए में आके। ये भी हमें नहीं करना है। अगर ये समझ अगर हमारी बढ़ी तो हम 8 बजे 9 बजे मीटिंग समाप्त होने के बाद घर में जाएंगे। घर, काम और दुकान, ये बोला गया, इसका सही समझ के साथ काम करेंगे। अभी मुझे अपने आप को समय देना है, अपने परिवार को समय देना है, मेरे फेलोशिप को समय देना है, मेरे समाज को समय देना है, मेरे देश को समय देना है, और सबसे ज्यादा समय खुद को देना है। ये में बहुत लोग बहुत सेवा करते हैं, ऐसी पागलपन के हद तक सेवा करते हैं, और दूसरे जब सेवा नहीं करते तो उनको टॉर्चर भी करते वो। ये में आ नहीं रहा, अभी सुधर गया, अभी ऐसा हो गया, वैसा हो गया। उनको उनको देख के लगता ही नहीं कि वो सोबर भी है करके। घर में वैसे ही तमाशा चल रहा है, घर में वैसे ही झगड़े चल रहे हैं, लेकिन ए में बहुत सेवा कर रहा है वो। सुबह की मीटिंग, दोपहर की मीटिंग, शाम की मीटिंग, हर बर्थडे, हर एनिवर्सरी में दिख रहा है। वो घर में नहीं है, परिवार में नहीं है, दोस्तों के साथ नहीं है, खुद के साथ नहीं है, लेकिन वह सेवा में ज्यादा है। तो खुद को सेवा नहीं देंगे तो सेवा कर नहीं पाएंगे, सेवा की समझ ही नहीं है। तो पहली सेवा मैं खुद को करूं, पहला प्रेम मैं खुद को दूं, तो मैं सबको सेवा दे पाऊंगा, सबको प्रेम दे पाऊंगा। जो मेरे पास है वो भर भर के दूंगा। बादलों में जब पानी होता है ना दोस्तों, तो भर भर के आता है। अभी सूरज अपने तपिश पे है तो खूब धूप दे रहा है, तो हमारी जमीन को तपिश की जरूरत है। तो अभी हमने तपिश का भी फायदा लेना चाहिए। ज्यादा एसी में फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, मट्टी का पानी पीना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे रहना चाहिए। तो ये सब चीजों की समझ हमारी अच्छी किताबें पढ़ने से, अच्छे हेल्थ के प्रोग्राम में जाने से, स्पिरिचुअल प्रोग्राम में जाने से आएगी। और दोस्तों, ये ग्रेस है परमात्मा की मुझ पर। मेरे प्रेयर ने मुझे बड़ा काम किया कि मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस दिया। ये जैकपॉट लगा, मेरे जीवन का पावर है, जिसके वजह से मेरी पढ़ाई पूरी हुई, मेरे परिवार की पढ़ाई पूरी हुई। मैं हर जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करता, कम ज्यादा आज भी है, पर मैं रोते नहीं बैठता, गाती नहीं बैठता, चल रहा हूं, कंटिन्यू चल रहा हूं। लेकिन ए के कारण मैं खुश हूं, पावरफुल महसूस करता हूं, शक्तिशाली महसूस करता हूं। और अब मुझे लगता है कैसा भी समय रहेगा, लेकिन मेरे जीवन में सब बढ़िया ही है, पावरफुल ही है।
और इसकी वजह से दोस्तों सबके प्रति मेरा प्रेम बढ़ रहा है, और कुदरत के प्रति इतना प्रेम बढ़ रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। और आज का सब्जेक्ट बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, खुद से प्रेम करो। और दोस्तों अगर आपको ये में कुछ भी अच्छा लगा ना, तो स्वयं के ऊपर काम करो, स्वयं के ऊपर बस जितना हो सकता उतना खुद को दो, और देखोगे आप सबको देने के लायक बन जाओगे। लेकिन खुद को नहीं दोगे तो किसी को देने के लायक नहीं रहोगे। स्वार्थ से परमार्थ। तो सुगत ने आज मुझे फोन किया, इस सब्जेक्ट पर बोलने का मौका दिया। स्नेहांचल पायनियर ग्रुप का, संदीप भाई का और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका अपने आप से प्रेम हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।